हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। कल की वीडियो में हमने मटेरियल नाउन डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड एब्स्ट्रैक्टस मीनिंग ड्रॉन अवे फ्रॉम। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लातीनी ज़ुबान के एब्स्ट्रैक्टस से ड्राइव किया गया है, जिसकी मीनिंग है ड्रॉन अवे फ्रॉम। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन एंड कंडीशन अलॉन्ग विद आर्ट एंड साइंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी खासियत, रियासत, अमल या किसी कंडीशन, साइंस या आर्ट के नाम को कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सच थिंग्स विच वी कैन नॉट सी नॉट टच बट वी कैन थिंक ऑफ इट इन आवर माइंड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के नाम को कहते हैं जिन्हें हम देख ना सकें, ना छू सकें, जस्ट उन्हें फील कर सकें। An abstract noun is the name of quality, state, action which does not have materially existence, so it cannot be perceived by our senses. Abstract noun जैसे कि quality, state और action इन चीज़ों के नाम को कहते हैं जिनकी रियल में एग्जिस्टेंस ना हो, यानी वो दुनिया में एग्जिस्ट ना करती हैं, उन्हें हम देख ना सकें, छू नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। It begins with capital letters whenever used in the beginning of the sentence. जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फाउंड बाय एडिंग दीज प्रीफिक्सेस टू द नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए हम ये प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे AGE। किसी भी वर्ड के लास्ट में AGE हम अगर लगाएं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। ANCE, EUR, CY, DOM, HOOD, IC, ION, ISM, MENT, MONY, NESS, RED, RY, SHIP, SION, TH, TION, TYURE। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज ए टर्म ऑफ क्वालिटी आते हैं गुडनेस, विजडम, ग्रेटनेस, वाइस, ब्रेवरी, क्रूरटी, ट्रूथ। इन द टर्म ऑफ एक्शन हमारे पास आ जाते हैं मूवमेंट, ग्रोथ, प्ले, डिवीजन, पनिशमेंट, फ्लाइट, फाइट, थेफ्ट। इन द टर्म ऑफ स्टेट और कंडीशन में आ जाते हैं बॉयहुड, बर्थ, पॉवर्टी, सोरो, यूथ, डेथ, हेल्थ, वेल्थ। इन द टर्म ऑफ साइंस एंड आर्ट में आ जाते हैं ग्रामर, फिजिक्स, हिस्ट्री, म्यूज़िक, केमिस्ट्री, मेडिसिन्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपाउंड नाउन्स। अ नाउन विच इज़ कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन नाउन इज़ नॉन एज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन को बोलते हैं जिनमें दो नाउन हो या एक से ज़्यादा नाउन हो सकते हैं। इट इज़ ऑफ्टेन मेड बाय यूनियन और लिंकेज ऑफ अ नाउन विद अदर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जर्नेड और प्रीपोजिशन। हम कंपाउंड नाउन को किसी एक नाउन को दूसरे नाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से, जर्नेड से और प्रीपोजिशन इनको कंबाइन करके बना सकते हैं। अब जर्नेड हमारे पास वर्ब एज अ सेंटेंस में अगर कोई वर्ब एज अ नाउन काम कर रहा है तो उसे हम कहते हैं जर्नेड। फॉर एग्जांपल बाय नाउन प्लस नाउन, दो नाउन मिलके कंपाउंड नाउन कैसे बनाएंगे? आर्म और चेयर, ये दोनों जब मिलते हैं तो कंपाउंड नाउन बनता है आर्म चेयर। बेबी, बेड, बेबी प्लस बेड, ये जब मिलते हैं तो बनता है कंपाउंड नाउन बेबी बेड। जब बाथ और रूम, ये दोनों नाउन मिलते हैं तो बाथरूम बनता है, जो कि हमारे पास कंपाउंड नाउन है। इसी तरह बुक केस, बुक शेल्फ, क्लासरूम, कॉफ़ी हाउस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, गैस जार, गेस्ट रूम, लेदर कोट, न्यूज़पेपर। उसके बाद नाउन और एडजेक्टिव जब मिलते हैं तो कैसे कंपाउंड नाउन बनता है? अब
एनी बॉडी, एनी और बॉडी जब मिले तो कंपाउंड नाउन बन गया। एनी वन जब मिले तो कंपाउंड नाउन बन गया। ब्लैक मनी, क्लोज फ्रेंड, डबल डोर, ग्रैंडफादर, गुड गवर्नेंस, ग्रैंडसन, रेड लेटर डे, वुलन ब्लैंकेट। वर्ब और नाउन मिलते हैं तो भी कंपाउंड नाउन बनता है, जैसे डांस क्लब, फ्लैश लाइट, पिक पॉकेट, फाइट मास्टर, शेयर होल्डर, मैच बॉक्स, वर्कशॉप, प्लेग्राउंड, वर्कमेट। उसके बाद नाउन प्लस वर्ब, एंट ईटर, बुक बाइंडर, सिटी हॉकर, क्लब डांसर, हैंडशेक, मिल्क शेक, म्यूज़िक लवर, पीस मेकर, मैच मेकर। अब बाय जर्नल प्लस नाउन, तो ये जर्नल प्लस नाउन जब कंबाइन होते हैं, जर्नल मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी वर्ब सेंटेंस में एज अ नाउन काम कर रहा हो। बेसिकली हम किसी वर्ब के लास्ट में अगर ing लगा दें तो वो एज अ नाउन सेंटेंस में काम कर सकता है। जैसे बोर्डिंग हाउस, यहाँ पे बोर्डिंग हमारे पास जर्नल है। कोचिंग सेंटर, डांसिंग ग्रुप, डांसिंग रूम, डाइनिंग टेबल, ड्राइंग रूम, पंचिंग मशीन, शॉपिंग बैग, शॉपिंग सेंटर। बाय नाउन प्लस प्रीपोजिशन, कंपाउंड नाउन का नाउन और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन को भी कंपाउंड नाउन कह सकते हैं हम, या वो बनता है कंपाउंड नाउन। जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कोट ऑफ मेल, हैंगर ऑन, पासर बाय, मदर इन लॉ, सन इन लॉ। उसके बाद हमारे पास आते हैं काउंटेबल नाउन्स। सो काउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन बी काउंटेड। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकें उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। दीज कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ए और एन इज़ यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। और सिंगुलर या प्लूरल के लिए हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, बुक, सिस्टर, फ्रेंड, ब्रदर, हैंड, पेन, क्लाउड्स, कार्ड्स। उसके बाद आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। आई टुक अ कप ऑफ टी। यू हैड एन अम्ब्रेला। देयर इज एन owl ऑन द ट्री। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। दीज आर मैंगोज, यहाँ पे दीज है। द फार्मर हैड 2 cows and 4 goats whose children are there. The vegetables were not fresh. Our home has 5 rooms. यहाँ पे 5 rooms प्लूरल काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन टेक modifiers like few, some, several, many, a lot of, plenty, any. For example, I have to solve some difficult sums. The servant washed several dishes. She does not spend a lot of money. Some children learn quickly. Don't hurry, I have plenty of time. Nasima did not buy any book. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। Uncountable nouns are those things which cannot be counted. Uncountable noun उन नाम को कहते हैं जिनको हम काउंट ना कर सकें, यानी गिन ना सकें। They do not take modifiers with them. पीछे हमने पेलेंटी वगैरह ही मॉडिफायर उठाए थे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में मॉडिफायर्स यूज़ नहीं होते। We do not use a और n with these nouns. अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी a या n का इस्तेमाल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन हम कह सकते हैं क्योंकि हम ना उन्हें देख सकते हैं ना उन्हें हाथ लगा सकते हैं, सो गिन भी नहीं सकते। एग्जाम्पल वाटर, लव, लक, जूस, साल्ट, शुगर, कॉफ़ी, सीनरी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। थैंक यू। यहाँ पे हमारा नाउन का टॉपिक हुआ पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन शुरू करेंगे।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।